नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ही मीडिया एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आज कुछ बहुत ही ज़रूरी नोटिस जारी किए गए हैं। तो उस नोटिस से हम लोग अपडेट करवाने जा रहे हैं आपको कि किस किस पोस्ट कोड के लिए आज नोटिस आया है और क्या है उसमें खास। इससे पहले दोस्तों, अगर किसी ने हमारा फेसबुक पेज ही मीडिया एजुकेशन लाइक नहीं किया है और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो के माध्यम से हम लोग हर एक नोटिफिकेशन को समझा पाएँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या चीज़ पढ़ने वाली होती है और क्या इसमें खास है जो आपके काम आएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पहली नोटिस के साथ, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पोस्ट कोड 824 जो कि होटल इंस्पेक्टर का पोस्ट थी उससे रिलेटेड जारी किया गया है। इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 21 फरवरी को मॉर्निंग सेशन में करवाया जाना है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन बताई गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ आपके साथ डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी आपके पास होना चाहिए। अगर किसी के पास कैंडिडेट के पास अकेली ग्रेजुएशन नहीं है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट नहीं है, तो उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ होना कंपलसरी है। दूसरी, या फिर इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री इन टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक डिग्री आपके पास है, चाहे वो बैचलर डिग्री हो टूरिज़्म में या फिर आपके पास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो, तो आप इस पोस्ट कोड के लिए पात्र उम्मीदवार कैंडिडेट होंगे, अन्यथा आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी जो इसमें कंडीशन बताई गई है वो 18 से 45 वर्ष आयु की बताई गई है कि आपकी जो आयु है वो 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। तो ये तो था दोस्तों पोस्ट कोड 824 इंस्पेक्टर होटल के से रिलेटेड नोटिस। अगला नोटिस की तरफ चलते हैं। तो अगला जो नोटिस है दोस्तों वो पोस्ट कोड 828 जो कि जेई की पोस्ट है उसके रिलेटेड जो आरएनपी रूल जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई है, और इसकी जो परीक्षा है वो 21 फरवरी को इवनिंग सेशन में जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। और इसमें जो है अब मिनिमम क्वालिफिकेशन में अब जैसे कि आपको पता है कि अमेंडमेंट कर दी गई है, अब डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री वाले भी जो है जेई की पोस्ट के लिए पात्र उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। और इस पोस्ट कोड 828 के लिए डिप्लोमा, अगर आपके पास डिग्री है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में, सिविल में, या फिर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए पात्र उम्मीदवार होंगे। और अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की इसमें बात की जाए तो टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें कि एक जनरल की है, एक एसटी की है और एक ओबीसी बीपीएल की है। और अगर आयु सीमा की वर्ष बात की जाए तो इसके लिए भी 18 से 45 वर्ष जो है आयु रखी गई है। तो ये तो था पोस्ट कोड 828 जेई की पोस्ट से रिलेटेड नोटिस। और तीसरा जो नोटिस है दोस्तों वो पोस्ट कोड 873 हवलदार का एग्ज़ाम है जो कि 24 तारीख को मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट कराया जाना है, उससे रिलेटेड है। इसके लिए भी आरएनपी रूल जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं। तो इस रूल में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपके पास शुड हैव एटलीस्ट मैट्रिक स्टैंडर्ड तो आपके पास कम से कम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास आर्मी का कोई स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन आप फुलफ़िल नहीं करते हैं तो फिर जो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर इसके अलावा आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप शुड बी होल्डिंग ऑनररी रैंक। अगर आपके पास ऑनररी रैंक है कोई हवलदार या उससे अबव का होम गार्ड की ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, और तभी आप इस पोस्ट के लिए पात्र उम्मीदवार घोषित होंगे, अन्यथा आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 45 वर्ष ही रखी गई है। तो ये तो थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आज के अपडेट। इसके बाद दोस्तों हम लोग जल्द ही आपके लिए जो एक ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको टोटल पूरे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पैटर्न के साथ साथ तरह ही बिल्कुल 170 क्वेश्चन होंगे, और पैटर्न उसका पूरा सेम वैसे ही रहेगा। कंप्यूटर के आपको 120 और बाकी 50 क्वेश्चन जो आपको अन्य जीके वगैरह या इंग्लिश हिंदी के माध्यम से डाले जाएंगे। इसका पेपर जो होगा दोस्तों हम लोग ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे सेम आपका एसएससी या एचपी सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो शिमला के द्वारा आपका ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, सेम बिल्कुल आपके पास वैसा ही ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो जो एक ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं वो हमें फेसबुक पे ही मीडिया एजुकेशन के ग्रुप में जाके विज़िट करके मैसेज कर सकते हैं। जो एक ये ऑनलाइन पेपर रहेगा और जिसमें अगर आपके 100 कैंडिडेट भी इसमें अगर आप 100 कैंडिडेट इसमें पेपर दे रहे हैं तो 100 के 100 कैंडिडेटों का जो रिज़ल्ट है उसी टाइम घोषित किया जाएगा, और उसमें से आप जो कट ऑफ होगी जेओ की, अब आप हमसे नहीं पूछेंगे कि जेओ की क्या कट ऑफ रही, बल्कि ये जो पेपर होगा यही आपको पेपर आने वाले टाइम में बताएगा कि जेओ के लिए कितनी कट ऑफ जो है वो जाने वाली है।
इसका दोस्तों फ़ायदा ये भी रहेगा कि इस पेपर को देने का कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपके तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, साथ साथ में आपके साथ जो कंपटीटर हैं उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि अगर आपकी पेपर की तैयारी में कुछ कमी भी रह जाए तो आप उसमें को सुधार सकें जेईई के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर से आने से पहले पहले, और आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हिम इंडिया एजुकेशन की तरफ से जल्द ही आपको प्रोवाइड की जानी है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर जेईई का मॉक टेस्ट और ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मॉडल टेस्ट सीरीज़ तो आपको बहुत सारे पेज या फिर चैनल जो है आपके फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपका ऑनलाइन पेपर जो है जेईई का कंडक्ट करवाएगा। तो सिर्फ हिम इंडिया एजुकेशन ही इसकी पहल करने जा रहा है। स्पेशल एक सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही जल्द बन के तैयार होने वाला है। तो प्लीज़ आप हमारे पेज के साथ जुड़े रहें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जेईई की पेपर देने के लिए ऑनलाइन, तो आप हमें हिम इंडिया एजुकेशन पे मैसेज ज़रूर करें। तो ये तो था आज का अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।